जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IRC न्यूज़ पर। मैं प्रवीण राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अपने पुराने इतिहास को जानने की दुखद घटना के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि अंग्रेज़ों के 40 साल में ही हो गई थी 10 करोड़ भारतीयों की मौत। यानी कि अंग्रेज का जब से शासन आया उसके 40 साल बाद हमारे देश के 10 करोड़ भारतीयों की जान ली जा चुकी थी। जो दोस्तों समझेंगे कैसे वो जाने गई। समटाइम्स हमको लगता है कि हमने तो कुछ नहीं बनाया, यानी कि जो भी दिया हुआ है सब अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, जैसे रेलवे लाइन बहुत कुछ। इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे दोस्तों। तो जो अंग्रेज़ों का शासन आया 1858 से लेकर 1947 तक, उसमें इन्होंने जो जो दुष्कर्म किए, क्रूरता की, उसके बारे में आज हम जानेंगे दोस्तों। आप कहेंगे 1858 से ये दोस्तों, जब अंग्रेज प्लासी के युद्ध के बाद भारत में एंट्री किए थे तब वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद भारत भारत और दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ करती थी। और जब 1858 में मुगलों के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ी, जो 1857 की क्रांति हुई, उसमें ब्रिटिशर्स की तरह अब, यानी कि ब्रिटिशर्स हम भारत ब्रिटिशर्स के अधीन हो गए। अब वहाँ से वायसराय नियुक्त किए जाने लगा। भारत के प्रथम वायसराय आप जानते हैं लॉर्ड कैनिंग था। तो अब हम भारत के ब्रिटिश के अधीन हो चुके थे, तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स पूरा भारत यानी ब्रिटिशर्स का गुलाम हो चुका था। इसलिए ब्रिटिशर्स काल 1858 से 1947 तक माना जाता है। लेकिन अंग्रेज उससे पहले भी हमारे देश में आ चुके थे और वो छोटे छोटे काम यानी फूट डालो राजनीति करो, आप तो जानते हैं कैसे कैसे कुकर्म इन्होंने किए हैं। और दोस्तों, हम बस वही जानते हैं जो अंग्रेज़ों के द्वारा हमें पढ़ाया गया। यानी कि हम अपनी शिक्षा पद्धति को देखें, हमारी मैकाले के द्वारा मेरी शिक्षा पद्धति को पूरे तरीके से बदल कर रख दिया गया था। समटाइम्स हमको बस इतना ही पता चलता है जितना हमें इतिहास के बारे में, जो हमें मतलब इतिहास बताता है। लेकिन आपको क्या पता है कि जो इतिहास हम पढ़ते हैं वो भी सब अंग्रेज़ों का बना बनाया है। ये देख सकते हैं। मैं आगे चर्चा करते हैं कि यदि मैंने भारतवर्ष के कोने कोने में भ्रमण किया, परंतु मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो भिखारी हो, चोर हो। ऐसी अपार संपदा, इतने उच्च नैतिक आदर्श और इतने प्रतिभाशाली व्यक्तियों को हम कभी भी जीत नहीं सकेंगे। यानी यदि भारत को गुलाम बनाना है तो इस देश की मेरुदंड अर्थात भारतीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को तोड़ना होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसकी शिक्षा पद्धति और संस्कृति को बर्बाद करना होगा, क्योंकि जब प्रत्येक भारतीय के मन में यह बात अच्छी तरह घर कर जाएगी कि जो भी विलायती है उनके देश ही श्रेष्ठ महान है, तब भी हीन भावना से ग्रस्त होकर अपनी गरिमा को त्याग देंगे और स्वदेश प्रेम के स्वाभिमान को खो देंगे। इनका मनोबल टूट जाएगा और वास्तव में अपने इरादे में कामयाब हो जाएंगे और तभी हम इनके ऊपर राज करेंगे। यानी कि इन्होंने हमें हर तरीके से तोड़ने की, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से। इनके यही योजना रही है कि भारतीयों को गुलाम बनाना है, यानी भारतीयों को गुलाम जीतना है तो इनको अपने धर्म, संस्कृति, विचारों से अलग करना होगा। यानी हम इसलिए हमारी शिक्षा पद्धति बदल दी गई। हमारे पहले क्या होता था कि हम गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करते थे, लेकिन अब हम अंग्रेजी शिक्षा की प्राप्त करते हैं। यानी कि अगर हमें अभी UPSC जैसे एग्ज़ाम भी क्लियर करना है तो इंग्लिश भी अब हमारे लिए ज़रूरी हो गई है। लेकिन कहते हैं ना, इंग्लिश जस्ट नॉट अ लैंग्वेज, यानी इंग्लिश कोई भाषा नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है, इसलिए हमें इंग्लिश को पढ़ना पड़ता है। लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट बना दिया। और दोस्तों, जो भारत का अंतिम गवर्नर था चर्चिल, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब चर्चिल बंगाल का गवर्नर था, तो उसने जो द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सेना को जो भूख के लिए अनाज की ज़रूरत थी, तो वहाँ के किसानों से जो अनाज पैदा हुआ उसने कहा कि इस अनाज को उठवा लिया जाए। यानी कि जनता वहाँ पर भूख से मरती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, युद्ध में भूख की कमी नहीं होनी चाहिए। उसकी इस गलत फैसले से बंगाल में ही 3 मिलियन लोगों की जान जा चुकी थी भूख के कारण। यानी कि भूख की वजह से 30 लाख लोग ऐसे ही मारे गए थे। ये अंग्रेज़ों के ही द्वारा दिए गए आंकड़े हैं, हमने इसमें से कुछ नहीं किया। यानी कि इनके द्वारा वो हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। इनके इतने गलत फैसले से इतने लोग मारे जा चुके, और भी होंगे, इनका हमें पूरा विश्वास नहीं है। ऐसा नहीं है कि 3 मिलियन ही मारे जा चुके हैं, और बहुत से सारे लोग। और जब से इन्होंने क्रूरता बरती है इसी तरीके से यह हमारे लोगों को मारते रहे हैं। कहीं भूख की वजह से, कहीं उस समय पानी की भी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, पानी की वजह से भी बहुत से लोग मारे गए थे। इस तरीके से इन्हीं के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण 40 साल के अंतराल में 10 करोड़ भारतीय हमारे मृत्यु में को प्राप्त हो गए। यानी कि अब हम सुनते हैं कि अंग्रेज़ों ने तो बहुत पुल बनाए, ये बनाया, रेलवे बनाए, संसद भवन में तक की उनका हम यूज करते हैं। तो दोस्तों,
हम बिल्डिंगों को तो याद करते रह जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मौतें हुई हैं, यानी जो लोग मारे जा चुके हैं, हम उनको भूल जाते हैं। समटाइम्स यही होता है हमारे साथ कि चलो इससे अच्छा तो अंग्रेज़ थे, यानी कि इस ज़माने से अच्छे तो अंग्रेज़ थे, हम इनको याद करके रह जाते हैं। लेकिन आपको यह जानकर बहुत मन चिंतित होगा कि इन्होंने भी हमारे साथ कैसे कैसे दुष्कर्म किए हैं। यानी कि दोस्तों, इनके द्वारा बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार हमारे साथ किया गया। आप सबको पता है क्या होता था पहले कि अंग्रेज हमसे, हमारे यहाँ से एक आंकड़े के अनुसार पता करें तो 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति हमसे लूट कर ले गए, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है। चाइना, और इस समय की चाइना, अमेरिका और हमारी इकोनॉमी को मिला दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा है। हमारी वर्तमान इकोनॉमी 3.2 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन उस समय हमारी जो अर्थव्यवस्था की बढ़त थी, यानी हम दुनिया का 25% उत्पादन हम खुद इंडिया वाले करते थे, यानी इंडिया ही दुनिया का 25% उत्पादन करता था। ऐसे ही दुनिया को सोने की चिड़िया नहीं कहा गया है। ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और वहाँ पर भी पक्का माल है उसको पकाकर, यानी उसको माल को बनाकर यहाँ पर बेचते थे। और वो इंडियंस के लिए है रूल्स था कि इंडियंस ही अपनी माल को यहाँ पर नहीं बेच सकते हैं, यानी इतनी क्रूरता इन्होंने हमारे साथ बरती। और ऐसा इसलिए नहीं है, इसलिए हम बहुत आसानी से नहीं कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों का शासन ही अच्छा था। बहुत क्रूरता हमारे बीच बरती गई, लेकिन हमारे बीच वो बातें नहीं आ पाती हैं क्योंकि जो इतिहासकार नहीं लिख पाते हैं, इसलिए हमारे पास वो बातें नहीं आ पाती हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जो इनकी वजह से हमारा नुकसान हुआ है, हम उसको नुकसान को पा पाएंगे? दोस्तों, तो जब जर्मनी के द्वारा बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया गया, जानते हैं हिटलर के द्वारा कितने लोग बेसुबी मारे गए थे। पोलैंड क्लेम करता है कि हमें इनकी वजह से 1.3 ट्रिलियन डॉलर नुकसान हुआ है। यूके कहता है, यूके के ऊपर अभी भी जुर्माना भरता है, यानी कि उस युद्ध का जर्मनी आज तक जुर्माना भरता है, यूक्रेन को आज तक देता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। इस मुद्दे को सरकार के सामने उठाइए, इस पर वीडियो बनाइए, इसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाइए इसको, तभी मोदी जी इस पर कुछ एक्शन लेंगे। जी हाँ, अभी लंदन में जब एक शशि थरूर जी के द्वारा बयान दिया गया था, उसकी मोदी जी ने तारीफ़ की थी, लेकिन इसमें मांग नहीं की गई थी, यानी कि जो हमें इनकी उपनिवेश बाद से हमें जो नुकसान हुआ है, हमें वो नुकसान चाहिए। ऐसा नहीं है, फंडिंग मिलती है जब हिटलर पे करता है तो हमें भी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, इस बात को इतना बड़ा मुद्दा हमें बनाना है, यानी कि इसके खिलाफ एक प्रकार से कह सकते हैं ट्विटर पर ट्रेंड का ट्रेंडिंग चलता है, उसको ट्रेंड पर पहुंचाना है, हमें नंबर 1 ट्रेंड कराना है। तो मेरे साथ आप भी इस तरीके के वीडियो बनाइए। आपके पास, सबके पास आपका मोबाइल है, आप भी इस तरीके का एक शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम रील्स भी, मतलब कोई भी तरीके का वीडियो आप शॉर्ट कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, इसको ट्रेंड का मुद्दा बना सकते हैं। तो जब हमारी सरकार के पास ये हमारी मांग जाएगी तो ऐसा नहीं है कि हमें फंडिंग मिलेगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगर हमारा फंड इंग्लैंड को चुकाना पड़ जाए तो क्या हमारी इंग्लैंड भरपाई कर पाएगा? नहीं। अभी दोस्तों, इस समय तो उसकी भुखमरी की जैसे हालात चल रहे हैं, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, तो हमें तो नहीं लगता। लेकिन मैंने अपना काम कर दिया है, आप भी अपना काम कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे छोटे भाई समझ कर ये काम कर देंगे तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा। और इसी तरीके वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।